समस्त धर्माचार्यों को शास्त्रार्थ हेतु सादर निमंत्रण। विश्व के मनोवैज्ञानिकों के लिए अद्भुत आविष्कार व विश्व की समस्त समस्याओं के समाधान हेतु एकमात्र उपाय। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, केवल अपने ज्ञान तक सीमित न रखिएगा, क्योंकि जिनके लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर है, ऐसे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से इस विषय में उठने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, अत्यंत गंभीर एवं विचारणीय विषय है कि वर्तमान में पूरे दुनिया में अत्यंत भयावह वातावरण बना हुआ है। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनकी धन संपत्ति लूट ले रहे हैं, उन्हें घर से बेघर कर दे रहे हैं, उनकी माँ बहनों की अस्मिता लूटकर संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप भी इससे अछूते रहने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया में 44 जगह पर लड़ाई चल रही है। गांवों के गांव, शहरों के शहर क्षणों में बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। निर्दोष लोगों का खून बह रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ धर्म के नाम से हो रहा है। वास्तव में एक मान्यता के लोग संसार में दूसरी मान्यता को पसंद नहीं करते हैं, और यह सब कुछ धर्म के नाम से हो रहा। तो दुनिया में जब तक धर्म की वास्तविक स्थापना नहीं होगी, तब तक यह लड़ाई झगड़े, मारकाट, खून खराबा इसी प्रकार होता रहेगा। इसलिए धर्म का कोई ऐसा स्वरूप, कोई ऐसी विचारधारा कि जिसको दुनिया के सभी लोग स्वीकार कर सकें, वह क्या हो सकती है? जिसमें आप सभी के सामने शास्त्रार्थ, परंतु शास्त्रार्थ तो दुनिया में बहुत हो रहे हैं, डिबेट दुनिया में बहुत होती है। एक मान्यता के लोग दूसरों की गलत बातों का खंडन करते हैं, किंतु हमारा ये मानना है कि सभी मतपंथ संप्रदायों में कुछ न कुछ सत्य अवश्य पाया जाता है। पहले इस विषय पर विचार कर लेते हैं कि दुनिया में ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई धर्म के नाम से, उसके पश्चात शास्त्रार्थ पर। वास्तव में दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं जो धर्म की बहुत बड़ी हानि करते हैं। इनमें प्रथम वे लोग हैं जो ढोंग पाखंड के माध्यम से ऐसी ऐसी मान्यताएं दुनिया में प्रचलित कर देते हैं जिनका धर्म से वास्तव में कोई लेना देना नहीं होता। आने वाले समय में लोगों की इन मान्यताओं पर बहुत बड़ी श्रद्धा हो जाती है, और लोग इन्हीं मान्यताओं पर मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, जिन मान्यताओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये असत्य होती है, और इसीलिए इनके विरोधी भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन मान्यताओं के नाम पर लड़ना दुनिया में तय हो जाता है। दुनिया में दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो शाब्दिक विद्वान हैं। ये शाब्दिक विद्वान वास्तव में धर्म की बहुत बड़ी हानि करते हैं। ये लोग अपना घर भरते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इनके आचरण में विद्या दिखाई नहीं देती, और जब कभी दुनिया में उनके वास्तविक आचरण का लोगों को पता चलता है, वे केवल उस व्यक्ति को ही नहीं छोड़ते, बल्कि उस व्यक्ति सहित उस तथाकथित धर्म को भी छोड़ देते, और लोगों में, दुनिया में धर्म के प्रति अश्रद्धा हो जाती है और नास्तिकता जन्म ले लेती है। ये लोग अपने आचरण से इस दुनिया में धर्म की स्थापना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन लोगों के आचरण में वह विद्या नहीं होती। इसीलिए दुनिया में अनेक प्रकार के पाखंड के बढ़ाने में अवसर मिल जाते हैं, और इसलिए दुनिया में धर्म की वास्तविक स्थापना नहीं हो पाती है। इसलिए दुनिया में जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, उन सभी से ये निवेदन है कि शब्द प्रमाण मान्य नहीं होगा। वैसे तो हम जितने भी संप्रदायों की बात करें, वे आचरण की बात करते हैं। यहाँ तक कि सनातन धर्म के ग्रंथों में वेदों से लेकर भगवत गीता तक 90% जिस योग की चर्चा है, उस योग पर ध्यान न दे करके केवल पूजा पर ध्यान देते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में शब्द प्रमाण तो मान्य नहीं होगा, किंतु हाँ, अपने धर्म से जो शिक्षा प्राप्त की है, उससे संबंधित शिक्षा से अपने जीवन में अपना करके आपने लाभ प्राप्त किया हो, जो आपका प्रैक्टिकली अनुभव रहा हो। जब इस प्रकार के आचरणवान, शांत आत्मा,
त्यागी तपस्वी विद्वान सामने आएंगे और दुनिया में इस प्रकार की विद्याओं को बताएंगे जिनसे व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, जिनसे व्यक्ति का बल बढ़ता है, जिससे व्यक्ति में उत्साह बढ़ता है, जिससे व्यक्ति में सहनशीलता आती है, जिससे व्यक्ति में संतोष की वृद्धि होती है। जब इस प्रकार की विद्याओं का दुनिया में प्रचलन होगा तब दुनिया में त्याग, प्रेम, करुणा, सौहार्द व मानवता का जन्म होगा। और इसके पश्चात केवल एक ऐसी विचारधारा कि जो प्रैक्टिकली होगा, जो कुछ अनुभव में आता होगा, जिसे जीवन में अपनाने के बाद लाभ प्राप्त किया जा सकता होगा, ऐसी ही विचारधारा को दुनिया के लोग स्वीकार करेंगे। तब से दुनिया में वास्तविक धर्म की स्थापना होगी। इसलिए ऐसे विद्वानों से निवेदन है जिन्होंने अपने धर्म की आज्ञा से अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त किया हो, वे आकर के शास्त्रार्थ करें। हाँ, सामने जितने विद्वान होंगे जरूरी नहीं है कि वे आपके प्रश्न का उत्तर दें, और आप भी वो प्रश्न कर सकते हैं जिनमें आपका अनुभव होगा। मैं भी वही प्रश्न करूँगा जिस विद्या को धारण करके मैंने जीवन में अनुभव से लाभ प्राप्त किया होगा। सामने वाला उत्तर देता है तो ठीक, और यदि उत्तर नहीं देता है तो उस प्रश्न का उत्तर स्वयं आपको देना होगा। आप दूसरा कोई प्रश्न उसमें नहीं कर सकते जिसमें आपने अनुभव प्राप्त नहीं किया होगा। ऐसा करने से दुनिया में एक ऐसी विचारधारा का जन्म होगा, जो कुछ प्रैक्टिकल करके अनुभव प्राप्त किया होगा उसे स्वीकार कर लिया जाए। और दुनिया में यदि इस प्रकार की विचारधारा का जन्म नहीं होगा तो दुनिया में धर्म या तो पूजा स्थलों पर या पुस्तकों में या धार्मिक एजेंडों में या तीर्थ स्थलों पर दिखाई देगा, परंतु धर्म आचरण में दिखाई नहीं देगा। जिन विद्वानों को शास्त्रार्थ करना है वे नीचे कमेंट में अपना पता लिखें, हम उनसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ये आपसे निवेदन है।